हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय शिक्षण कौशल में वर्तमान भारतीय समाज के प्रमुख भारतीय विचारक एवं दर्शन कर रहे हैं। ओके, जो शिक्षण कौशल है इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो शिक्षण कौशल का हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उससे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रमुख भारतीय विचारक को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को। ओके, इनका एक कथन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। पूछता है, याद रखिएगा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये इनका कथन था। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी को, वैसे जन्म सन नहीं पूछता है, 1863 को। ओके, इसी दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, इसी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा, युवा दिवस पूछता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। यहाँ लिख देते हैं, नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। ओके, पूछ भी सकता है कि नरेंद्र दत्त किसके बचपन का नाम था, तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जो इन्होंने है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1886 में संन्यास लिया था। याद रखिएगा, 1886 में संन्यास लिया था। और इनकी जो मृत्यु है 1902 में हुई थी। ओके, तो अब इतना भी देखते हैं। और जो 1882 में है स्वामी जी से मिले थे, विवेकानंद जी 1882 में स्वामी जी से मिले थे। अब हम देखते हैं उद्देश्य क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखते हैं उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले चरित्र निर्माण। ओके, जो मेन है वो लिखते थे, चरित्र निर्माण, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सारी चीजें हैं। ओके, और जो जरूरी हैं। और उन्होंने विश्व बंधुता की बात कही थी। ओके, विश्व बंधुता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आध्यात्मिक विकास। ओके, और कुछ बात और सुन लीजिए। हिंदुओं में उन्होंने कर्मकांड की विरोध किया था। ओके, और जाति भेदभाव का भी विरोध किया था। फिर स्वतंत्रता समानता पर बल दिया था। स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया था। स्वतंत्रता और समानता, ये स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसा पूछ लेता है उद्देश्य को, नहीं तो इतना उद्देश्य नहीं पूछता है। तो चरित्र निर्माण, विश्व बंधुता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, स्वतंत्रता, समानता। ओके, इन सब चीजों पे उन्होंने ज्यादा बल दिया था। ओके, मानसिक विकास उन्हें बता दिया, आध्यात्मिक बता दिया, चरित्र निर्माण बता दिया। तो बस उद्देश्य इनके लगभग यही है। और जो है इनकी शिक्षण विधियां क्या क्या थी? वाद विवाद, तर्क और व्याख्या विधि थी। वाद विवाद थी, वाद विवाद, तर्क और व्याख्या। ओके, ये इनकी शिक्षण विधियां हो गई थी। और अनुशासन की बात करें तो उन्होंने शारीरिक दंड का घोर विरोध किया था। ओके, शारीरिक दंड के घोर विरोधी थे। शारीरिक दंड का विरोध किया था इन्होंने। अब बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है हमारी लाइन। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? शिकागो में। ओके, जिसे हम सनातन धर्म सम्मेलन ही कहते हैं। इसे हम सनातन धर्म सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखिएगा, सनातन धर्म सम्मेलन। ये हुआ था शिकागो में। ओके, अमेरिका शिकागो में हुआ था 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन। ये सनातन धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था, जो बहुत ही प्रभावशाली रहा था अमेरिका के लोगों के लिए। विवेकानंद जी का यहाँ पे जो भाषण था। ओके, तो ये हो गया हमारा। बस ये सन पूछता है कि धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या किस नाम से जानते हैं। बस अब देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, विवेकानंद जी ने 1897 में बेलूर में की थी। 1897 में बेलूर में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ओके, और इस मिशन के सिद्धांतों का आधार इन्होंने वेदांत दर्शन बनाया था। ठीक,
आधार क्या बना था इसका? वेदांत दर्शन। आधार था वेदांत दर्शन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित मूर्ता की अभिव्यक्ति है। बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। 1886 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। जन्म हुआ था 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। उद्देश्य चरित्र निर्माण, विश्वबंधुता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, समानता, ये सारी चीजें हो गई। और विद्यार्थी वाद विवाद, तर्क, व्याख्या, अनुशासन इनका था। शारीरिक दंड, ठीक, घोर विरोधी थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में हुआ था। ओके, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी वेलूर में। और इसका आधार क्या था? वेदांत दर्शन था। अब उनकी पहले बुक देख लेते हैं कौन कौन सी थी। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ओके, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये 3 मुख्य पुस्तकें थी इनकी जो पूछी जाती हैं। और जो दर्शन था इनका, ओके, दर्शन की बात करें तो आधुनिक वेदांत और राजयोग इनका दर्शन था। आधुनिक वेदांत और राजयोग दर्शन था। ओके, अब आते हैं हम ऊपर देखते हैं पाठ्यक्रम को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। एक आध्यात्मिक पूर्णता के लिए, ठीक है, और दूसरा लौकिक प्रगति के लिए। पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया था, एक लौकिक प्रगति के लिए, एक आध्यात्मिक पूर्णता के लिए। अब जो आध्यात्मिक पूर्णता के लिए उसमें इन्होंने क्या सम्मिलित किया था? धर्म, दर्शन, उपनिषद, ओके, साधु संगति, धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति। ओके, धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति और आदेश विषय को सम्मिलित किया था। और आदेश को इसमें सम्मिलित किया था। ओके, तो हमने देखा आध्यात्मिक पूर्णता में धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति और आदेश को सम्मिलित किया था। और लौकिक प्रगति के लिए इन्होंने क्या सम्मिलित किया था? भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ओके, तर्कशास्त्र। तो ये सब हो गई। ये आदर्शवादी थे, याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि क्या थे, तो आदर्शवादी थे, विवेकानंद थे, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। क्या विषय हो गए? कला, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, तर्कशास्त्र, कला, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सारी चीजें उसमें आ गई लौकिक प्रगति के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में। ओके, और इनकी बुक्स कौन से थे? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। आधुनिक दर्शन क्या था? वेदांत और राजयोग। तो और फिर 2 लाइनें और बची हैं। और जो इनका एक लाइन थी, टैग लाइन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। याद रखिएगा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ओके, तो देखते हैं इन्होंने एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना था। एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना था, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ओके, इन्होंने एकाग्रता को महत्वपूर्ण माना था। और मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक थे। और ये क्या थे? आदर्शवादी थे। हमने पढ़ा ना पीछे आदर्शवादी प्रकृतिवादी, तो उसी में आदर्शवादी थे। तो हमने देख लिया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरे विचारक के बारे में। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, अब हम आते हैं टैगोर जी पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने एक कोड दिया था, सा विद्या विमुक्त, यानी कि जो विद्या है सभी मुक्तियों का मार्ग है। ओके, सा विद्या विमुक्त। जब इनका 1861 में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, 1861 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ओके, और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते होंगे, इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी 1911 में। राष्ट्रगान इन्होंने लिख दिया था। ओके, तो इसको तो बाद में पढ़ेंगे जब भारत के प्रतीक पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रगान को पढ़ाएंगे आपको। तो इसे नॉर्मल सा बता दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर सा विद्या विमुक्त इनका कोड था। जन्म हुआ था 1861 में कलकत्ता में। इनका एक स्टेटमेंट था, शिक्षा में आदान प्रदान दोनों ही निहित हैं। ओके, शिक्षा में आदान प्रदान दोनों ही निहित हैं।
सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में, यानी कि शिक्षा में जो है आदान और प्रदान दोनों नहीं थे, और जो सच्ची शिक्षा है वो संग्रहण करने में, संग्रहण ज्ञान में के प्रयोग में। ओके, तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सबका उद्देश्य लगभग एक ही था, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात की थी, ये एक अलग थोड़ा सा है कि उद्देश्य में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात की थी। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य, अभिनय और नाटक, इन सब की बात की थी। उन्होंने पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, सामाजिक कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य, अभिनय और नाटक की बात की थी। ओके, और इनमें शिक्षा कार्य की पहली बात तो मातृभाषा में दी जाए। ओके, और शिक्षा जो है मानव और प्रकृति का संबंध जोड़ कर दी जाए, यानी मानव और प्रकृति से संबंधित करके दी जाए शिक्षा। ओके, और संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना चाहिए, व्यक्ति का जो है संपूर्ण विकास करना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य इनका ये था। और इन्होंने हैंडीक्राफ्ट, ये हैंडीक्राफ्ट शांति निकेतन में इन्होंने ये बताया था कि शांति निकेतन में इनके हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दी जाती थी। ओके, और फिर उसके बाद इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की बात, और जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात इन्होंने की थी कि पहले अपने भारत की शिक्षा को ग्रहण कर अपनी भाषा को जाने, फिर विदेश की भाषाओं को भी जाने आप। ओके, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात किस भारतीय विचारक ने की थी, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ओके, इनकी शिक्षा विधि में क्या था? भ्रमण विधि, वाद विवाद, खोज करके सीखना, ओके, खेल द्वारा सीखना, खुद से अनुभव करके सीखना और जीवन से जोड़कर सीखना। ओके, जीवन से जोड़कर सीखना, तो क्या हो गया? भ्रमण, वाद विवाद, खोज करके सीखना, खेल द्वारा सीखना और खुद से अनुभव करके सीखना। ओके, तो ये इनके बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ओके, 1901 में शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की थी, जिसको अब विश्व भारती बोलते हैं। ओके, विश्व भारती, ये यूनिवर्सिटी बन गई। ओके, विश्व भारती कहते हैं इसको। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिसको अब क्या बोलते हैं? जो विश्व भारती है। ठीक है, और जो 1913 में इन्हें गीतांजलि से नोबेल पुरस्कार मिला था, उसकी सारी राशि इन्होंने शांति निकेतन पर खर्च कर दी थी। ओके, 1913 में जो मिला था वो सारी राशि, नोबेल वाली सारी राशि इन्होंने यहाँ पे खर्च कर दी थी। ठीक है, नोबेल वाली सारी राशि। ओके, नोबेल पुरस्कार की सारी राशि, लगभग राशि कितनी थी? 8000 पाउंड थी। ओके, 8000 पाउंड थी। ये सारी राशि उन्होंने शांति निकेतन पर खर्च कर दी थी। ओके, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे, एक मिनट। हाँ, और बात करें 1915 में इन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ओके, याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेजों ने दिया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने त्याग दी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी, उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। ओके, और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली रचना है, प्रमुख रचना है, जो 68,500 में पूछी गई थी, 68,500 में पूछी गई थी, गीतांजलि। गीतांजलि रचना पे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, उसकी यही राशि थी 8000 पाउंड, जो उन्होंने शिक्षा निकेतन पर खर्च कर दिया था बाद में। ओके, जो भी पुरस्कार मिला था सारा पैसा इन्होंने शांति निकेतन पर खर्च कर दिया था। इनकी और रचनाएं हैं करुणा, ये टैगोर जी का पहला उपन्यास है। ओके, गोरा, योगायोग, राजर्षि। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, जो विश्व भारती के नाम से जानी जाती है। ओके, और इन्हें जो 1913 में नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार, उसकी जो सारी राशि थी 8000 पाउंड, लगभग पैसा, इतना पैसा था, सब इन्होंने शांति निकेतन पर खर्च कर दिया था। 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने ली थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने वो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इनकी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गीतांजलि, जो बहुत ही पूछा जाता है। गीतांजलि को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और इनका पहला उपन्यास है करुणा। ठीक है, और गोरा, योगायोग और राजर्षि। तो ये हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हमने देख लिया, इनके बारे में देख लिया। ओके, जहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, तो विवेकानंद जी, टैगोर जी हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी तो उद्देश्य पाठ्यक्रम लगभग सबका सेम है, लेकिन और चीज़ें जो पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट हो गया और ये लाइनें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब पूछी ही जाती है अलग। तो हम देखते हैं दूसरे विचारक के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं महात्मा गांधी जी को। ओके, तो महात्मा गांधी जो है, इन्होंने बुनियादी शिक्षा दी थी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा भी योजना कहते हैं,
वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्धा शिक्षा योजना, ओके। बेसिक शिक्षा, ओके। तो बुनियादी शिक्षा 1937 में आई थी, जिस समय वर्धा सम्मेलन हुआ था उसी समय ये शिक्षा आई थी, इसलिए इसको वर्धा शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, ओके। बेसिक शिक्षा योजना और बुनियादी शिक्षा तो हमने लिखा ही है, ओके। और ये शिक्षाएं क्या होती थी, बाल केंद्रित होती थी, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षाएं होती थी, ओके। तो हमने देखा गांधी जी के बारे में। फिर है गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, याद रखिएगा, पूछ सकता है। गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, ओके। गोखले को गुरु मानते थे अपना गांधी जी, तो ये चीजें थी। फिर इन्होंने गांधी जी ने क्राफ्ट पर ज्यादा बल दिया था, ओके, क्राफ्ट पर। तो हम देखते हैं आगे, गांधी जी ने एकादश व्रत दिए थे, ठीक है। एकादश व्रत यानी कि जो है 11 व्रत दिए थे। तो ये हमने लिखा नहीं, हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, ओके, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता, कायक्रम, ओके, और सर्वधर्म संभव यानी कि सभी धर्मों को मानना, और विनम्रता, ओके। एक बार और बोल देते हैं कि एकादश व्रत में क्या क्या था गांधी जी के। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद यानी कि इंद्रियों के भोग से दूर रहना, ओके, और आस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि संग्रह न करना, अभय यानी कि भय मुक्त, अस्पृश्यता निवारण यानी कि छुआछूत भेदभाव न करना, ओके, कायक्रम यानी कि बिना किसी भी श्रम के किसी भी वस्तु का भोग न करना, यानी बिना मेहनत के किसी भी वस्तु को न लेना, ओके। फिर आता है सर्वधर्म संभव यानी सभी धर्मों को मानना, और विनम्रता, ओके। तो इनके एकादश व्रत हो गए। अगर लिखना है तो बोला है हमने, तो उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और शिक्षा का उद्देश्य जैसे कि सबका हमने देखा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास थे, ओके, और आध्यात्मिक विकास। और इन्होंने मेन चीज जो की थी व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी, और इनका अल्टीमेटम जो एम है वो आत्मानुभूति, ठीक है। अब आता है पाठ्यचर्या पे। हस्त कौशल यानी कि क्राफ्ट, उद्योग, शिक्षा मातृभाषा भी दी जाए, ये पाठ्यचर्या थी इनकी, मातृभाषा में शिक्षा के लिए। हिंदुस्तानी शिक्षा होनी चाहिए, व्यवसायिक गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान, फिर सामान्य विज्ञान, संगीत। और इन्होंने संगीत में ये कहा था कि महिलाओं के लिए संगीत नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि महिलाएं संगीत से दूर रहें, पता नहीं क्यों कहा था, ये नहीं पता है। इस संगीत के बारे में इन्होंने कहा था कि महिलाओं को संगीत से दूर रहना चाहिए। और चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान, आचरण शिक्षा, तो ये इनकी पाठ्यचर्या हो गई। हस्त कौशल, उद्योग, मातृभाषा शिक्षा, हिंदुस्तानी शिक्षा, व्यवसायिक गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण शिक्षा, ओके। तो ये हो गया हमारा पाठ्यचर्या गांधी जी की। अब देखते हैं ग्रंथ पे आते हैं। तो आत्मकथा, सर्वोदय ये पूछता है, सत्याग्रह पूछता है, गीता बोध, हिंदू धर्म, मंगल प्रभात भी पूछता है, याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य और बेसिक शिक्षा। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से थे, मुख्य ग्रंथ हैं ये, आत्मकथा, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, हिंदू धर्म, मंगल प्रभात, ब्रह्मचर्य और बेसिक शिक्षा। और इनकी जो कुछ बुक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ माई प्रयोग यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना की थी, ओके। और हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और मेरे सपनों का भारत एक पुस्तक लिखी थी, और ग्राम स्वराज लिखी थी। मेरे सपनों का भारत पूछ लेता है कभी कभी, और ग्राम स्वराज की पुस्तक लिखी थी। तो उनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी, सत्य के साथ मेरा एक प्रयोग, हिंदू स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ओके। और इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया था, यंग इंडिया, हरिजन और भूदान यज्ञ, ओके। संपादन किया था यंग इंडिया का, हरिजन का, ठीक है, ये पत्रिका थी उनकी। और भूदान, हरिजन इन्होंने पहले जो SC कास्ट वाले लोगों थे उनको हरिजन नाम इन्होंने दिया था, यानी कि भगवान के जन, ओके। तो हमने गांधी जी के बारे में ये देखा। फिर देखा कुछ स्टेटमेंट उनका क्या है। स्टेटमेंट है गांधी जी का कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा, याद रखिएगा, बालक के शरीर, मन और आत्मा के उच्च विकास से है। यानी कि शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्च विकास से है, बस, ओके।
शरीर, मन और आत्मा और उष्णता से की पॉइंट याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट इनका था, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ, यह केवल एक साधन है। ओके, ये केवल साधन मात्र है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जाता है। इन्होंने कहा था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। ओके, तो ये इनके दो स्टेटमेंट हो गए जो याद रखिएगा। और इन्होंने 3R के बजाय 3H को सपोर्ट किया था। ओके, 3R के बजाय 3H को सपोर्ट किया था। 3R क्या था? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। ओके, इन्होंने, इनका मानना यह था कि पाश्चात्य शिक्षा के लिए, ठीक है, इनकी जो अंग्रेज लोग थे वो इस माध्यम से शिक्षाएं कराते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक वाली। तो इन्होंने इसका विरोध किया था। इसके बजाय उन्होंने 3H दिया था। 3H यानी कि 3H फार्मूला याद रखिएगा। 3H फार्मूला पूछता है किसने दिया था। ओके, 3H फार्मूला गांधी जी ने दिया था। क्या होगा? हेड, हेड और हैंड। तो 3H फार्मूला गांधी जी का था, हेड, हेड, हैंड। ओके, ये तीन चीजें हो गई। तो ये हमने देख लिया गांधी जी की पूरी शिक्षा, ठीक है। गांधी जी उन्होंने गुरु मानव गोपाल कृष्ण गोखले को बुनियादी शिक्षा दी थी, जिसको वर्धा शिक्षा योजना और बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। ग्रंथ इनका था आत्मकथा, सर्वोदय सत्याग्रह, गीता, बुद्ध, हिंदू धर्म, मंगल प्रभात, ब्रह्मचर्य, बेसिक शिक्षा। और बुक थी इनकी माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत। इनकी पत्रिकाएं थी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, ग्रंथ हो गया, बुक्स हो गया, पत्रिका संपादन हुई है, इंडिया, हरिजन और भूदान। और स्टेटमेंट हमने बता दिया आपको। 3R के बजाय इन्होंने 3H का ज़्यादा सपोर्ट किया था। ओके, इन्होंने 3H का ज़्यादा सपोर्ट किया था, जैसे हेड, हेड, हेड का सपोर्ट किया था। और रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों वाली शिक्षा है। ठीक है, अब कुछ हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने टालस्टाय आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती की स्थापना की थी और सत्याग्रही पत्रिका का संपादन किया था। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सत्याग्रही पत्रिका भी लिख देते हैं। सत्याग्रही पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था, याद रखिएगा। सत्याग्रही पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी। ओके, तो ये हो गए गांधी जी। तो अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ओके, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ओके, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था। और इनके गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। ये मथुरा में इनसे मिले थे, स्वामी ब्रजानंद से। ओके, तो हमने देखा कि वेदों की ओर लौटो इनका कोड था, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था, यह असली नाम माना जाएगा। गुरु स्वामी ब्रजानंद जो थे से मथुरा में मिले थे। ठीक है, और इनकी कुछ किताबें थी। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है। ऋग्वेद भाषण, भागवत खंडन, पाखंड खंडन, वैष्णव मत खंडन। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इन्होंने को एजुकेशन का विरोध किया था, यानी कि इन्होंने सह शिक्षा यानी साथ में शिक्षा, बालक बालिकाओं के साथ में शिक्षा का विरोध किया था। ओके, इन्होंने कहा था कि बालक बालिका साथ में ना पढ़े, इसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। ओके, तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया था। ओके, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। मैंने कहीं लिखा नहीं है, अभी लिख देंगे आगे, तो बताते हैं। और 5 साल में इन्होंने कहा था कि बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा देना चाहिए। ओके, वेद की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, वैदिक शिक्षा देनी चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और शिक्षा इन्होंने कहा था कि गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। ओके, इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा जो है गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। यानी को एजुकेशन के घोर विरोधी थे। बालक बालिकाओं को साथ में मत पढ़ाइए। 5 साल तक कहा था इन्होंने गायत्री मंत्र सीख जाए बच्चा, वेदों का ज्ञान है बच्चों को, वैदिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, वैदिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और शिक्षा इन्होंने कहा था कि गर्भ से मृत्यु तक चलती है। ओके, और अगर पाठ्यचर्या की बात करें तो उन्होंने कहा 3 साल तक बच्चों को पढ़ने का जो है व्याकरण सिखा देना चाहिए। उसके बाद 5 साल में गायत्री मंत्र सीख जाए बच्चा। ओके, 3 साल में व्याकरण और 5 साल में गायत्री मंत्र। इन्होंने श्लोक की शिक्षा देने की बोली थी, श्लोक सिखाया जाए बच्चों को। मनुस्मृति, वाल्मीकि, रामायण, भारत, महाभारत। ठीक है, ये सब पाठ्यचर्या में इनके था। मनुस्मृति, वाल्मीकि, रामायण और महाभारत। न्याय, सांख्य, वेदांत, न्याय, सांख्य और वेदांत और चारों वेदों का वर्णन था इनके पाठ्यचर्या में। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सारी चीजें। तो हमने ये देखा स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। ठीक है, और चीजें पूछ सकता है। वेदों की ओर लौटो बचपन का नाम,
और हम बता रहे थे आपको इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में, ठीक है। 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ओके। और इन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, कहा था मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब हम देखते हैं ये नारायण सरस्वती जी को हमने देख लिया। हम देखते हैं गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका को मूंछों वाली माँ कहा जाता था, बच्चे मूंछों वाली माँ कहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने कहा था बाल देव भवा, बाल क्या होते हैं, देव होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है दिवा स्वप्न, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार चाहे जितने स्टार आप लगा लीजिए। दिवा स्वप्न पूछी जाती है, किसकी रचना है, ठीक है। इन्होंने दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी बाल भवन की स्थापना की थी 1920 में। दक्षिण मूर्ति बाल भवन की स्थापना की थी 1920 में। और मांटेसरी संघ की स्थापना भी उन्होंने की थी। तो इसमें मेन चीज जो आपको याद रखने वाला है मूंछों वाली में और दिवा स्वप्न, ओके। तो गिजुभाई बधेका और दयानंद सरस्वती जी को हमने देख लिया। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज देख लीजिए। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई बॉम्बे में, याद रखिएगा ये सारी चीजें। नोट्स बनाते रहेगा, नहीं तो दिक्कत पड़ेगी आपको, क्योंकि कहीं से भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं जाएगा सिलेबस के बाहर। 10 नंबर आके पक्के रहेंगे मेरी क्लास से, ओके। अब हम देखते हैं आगे। तो हमने आज इतने भारतीय विचारक देख लिए और 2-3 जो भारतीय विचारक बचे हैं हम कल बताएंगे, ओके। तो आप पढ़ते रहिएगा। और हाँ, शिक्षक भर्ती आपकी आ सकती है, ओके। हर जिले वाइज ब्यौरा जा रहा है, हो सकता है आपकी शिक्षक भर्ती जुलाई में देखने को मिल जाए। तो पढ़ते रहिएगा, अच्छी खासी वैकेंसी मिलेगी आपको, ओके। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती है तो, क्योंकि जिले वाइज जो डेटा जा रहा है बहुत ही अच्छा खासा जा रहा है डेटा, शिक्षक खाली है शिक्षकों के पास। तो पढ़ते रहिए, अभी से तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि वैकेंसियाँ हम तब करेंगे तो देर हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरने के लास्ट से 1 महीने का टाइम देता है, ज़्यादा नहीं देता है। तो याद रखिएगा, पढ़ते रहिए और रूट्स बनाते रहिए। पहले से पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। और मेहनत करते रहिए कि आगे कोई भी दिक्कत ना आए और आपका कोई भी सिलेबस ना छूटे कि हाँ नहीं तैयार हुआ, ओके। तो देखते हैं कल देखते हैं आगे का, ओके। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।